बाराबंकी से खबर, जहां पर संभल की घटना को लेकर पूर्व कांग्रेस सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोगों ने ही अंजाम दिया है, उपचुनाव में किए हथकंडों को छिपाना इनका मकसद है। पूर्व सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। इस सरकार में बैठे लोगों ने इस घटना को अंजाम देने का काम किया। जब एक बार सर्वे हो चुका था तो दोबारा सर्वे की क्या जरूरत थी। बीते लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की अगुवाई में जिस इंडिया गठबंधन की विजय मुहिम की शुरुआत हुई थी, उससे भाजपा को एहसास हो गया कि अब हमारा खेल खत्म हुआ। इसीलिए संभल जैसी सुनियोजित घटना का अंजाम भाजपा के लोग दे रहे हैं। भाजपा सरकार में बैठे लोगों का एजेंडा समाज को टुकड़ों में बांट दे, इसीलिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। संभल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी राज्य सरकार के इशारे पर प्रदेश में हुए उपचुनाव में भाजपा के हथकंडों की चर्चा ना हो, इसीलिए कराई गई है। देखिए, यही प्रयास रहेगा और इंडिया अलायंस अभी जो पहले चरण में लोकसभा का चुनाव हुआ, कुछ पार्टियां जो साथ में पहले थी उसके बाद में नहीं रही, और अब लोग इसका महाराष्ट्र, झारखंड का वो भी चुनाव हुआ, उसमें भी अलायंस के साथ में हुए हैं। तो ये तो प्रक्रिया है और प्रगाढ़ होगा ये रिश्ते आपस में पार्टियों के, कोई निराशाजनक बात नहीं। आज अखिलेश जी ने ये कहा कि कांग्रेस को हमने सीटें 2 ऑफर की थी, लेकिन वो नहीं लड़े। ये सवाल किया गया था कि भाई कांग्रेस को आपने सीटें नहीं दी तो क्या उसका प्रभाव पड़ा बाई इलेक्शन में? क्या इस बात का खेद है उन्हें कि कांग्रेस इलेक्शन साथ नहीं है? आप जितने भी लोग हैं जो प्रधानमंत्री से लेके और जितने भी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो शपथ लेते हैं कि बिना राग द्वेष के हम शासन चलाएंगे। लेकिन इनके जो भाषण है, इनकी कार्यशैली है, उसमें तो द्वेष ही द्वेष नजर आता है, प्रेम और उसकी बात तो नहीं। तो ये संविधान का भी सीधा सीधा उल्लंघन है। कल 26 तारीख को संविधान दिवस है और संविधान दिवस देखिएगा सरकार की तरफ से इस तरह से किया जाएगा, कार्यक्रम रखे जाएंगे जैसे भारतीय जनता पार्टी के अलावा। और हकीकत क्या है? हकीकत है कि ये संविधान के अगर सबसे बड़े दुश्मन हैं तो यही लोग हैं। एक ये कहते हैं कि हम संविधान को नहीं बदलेंगे, आरक्षण को ख़त्म नहीं होने देंगे। इनकी असलियत क्या है? मेरा तो मानना है कि जो इन्होंने कहा कि संविधान को हम बदलना चाहते हैं, संविधान को ये बदल चुके हैं। संविधान जो बदलने का प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। एक हमारे संविधान में जो चेक एंड बैलेंसेस, ये मुख्य एक इसका बिंदु है संविधान का, कि एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी के ऊपर भी अंकुश है और लेजिस्लेचर के ऊपर भी अंकुश है। लेकिन वास्तव में अगर देखे जाए, सुप्रीम कोर्ट भी स्वतंत्र है, निष्पक्ष तरीके से वो अपने निर्णय लेंगे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत है कि जजेस भी इनके जो खास हैं उन्हीं लोगों की नियुक्ति की जाती, बाकी नहीं। अभी पीछे एक रिट हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 100 रिकमेंडेशन हमारे जजेस की हमने भेज रखी है बहुत पहले से, उसमें आदेश क्यों नहीं जारी हो? अब आदेश तो तब जारी होंगे जब इनकी विचारधारा के लोग वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे, तब उनके खटाखट आदेश जारी हो जाएंगे। लेकिन अभी भी प्रोसेस जारी है।
लेकिन काफ़ी हद तक ये अपने कामयाबी हासिल कर चुके हैं। बहुत से आम धारणा रहती है कि इस मामले में ये फैसला होना चाहिए, लेकिन वो फैसला सर्वे करने की टीम आई, सर्वे हो गया, पब्लिक भी रही, लोग देखते रहे, करते रहे, लेकिन ये इन्होंने सोचा कि इससे तो बात नहीं बनी, कुछ न कुछ होना चाहिए। दोबारा टीम भेजी और दोबारा टीम भेज के जो लोगों का पहले से अनाउंस कर दिया कि साहब टीम आएगी, और दूर बैरिकेडिंग लगा दी गई। अब बैरिकेडिंग लगा दी गई तो लोगों को उत्सुकता होगी कि क्या वजह है, क्यों बैरिकेडिंग लगा दी, क्या करना चाहते हैं, क्या वहाँ बुलडोजर चल रहा है, क्या हो रहा है, तो ये उत्सुकता बढ़ती है। तो ये सरकार में बैठे लोग, इनका मंशा पूरा हो रहा है, इनका एजेंडा पूरा हो रहा है कि समाज को दो हिस्सों में, जितने हिस्सों में हो सके उतना बांट दें। और मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी जो घटना हुई है ये बहुत स्पष्ट रूप से था, और खूब कोशिश की, दोनों तरफ से की। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा था, जिसमें यूपीए जो इंडिया गठबंधन के नेतागण वो जो लगे थे, और दूसरी तरफ तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री से लेके योगी आदित्यनाथ जी से लेके और जितने भी इनके छोटे बड़े नेता उसको वो सिर्फ और सिर्फ यही एजेंडा था। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं, अगर था तो सिर्फ और सिर्फ बटेगा तो कटेगा, तरह तरह के नारे लगा के इसको। और प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति वो कहते हैं कि एक है तो शेष है, इसका क्या मतलब है? प्रधानमंत्री जी तो अब बाद में ये चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव खत्म होने के बाद उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि ये एक मूल मंत्र बन गया है। अब ये मूल मंत्र है, फैसला सरकार के पक्ष में आता है, तो ये संविधान तो मैं तो लिखा है कि निष्पक्षता से इंडिपेंडेंटली काम करें, लेकिन कहाँ इंडिपेंडेंटली, संविधान के हिसाब से कहाँ काम हो रहा है? तो संविधान तो इन्होंने बदल ही दिया। आरक्षण का प्राविधान संविधान में है, ये कहते हैं हम आरक्षण नहीं बदलेंगे, नहीं घटने देंगे, कम होने नहीं देंगे, और हम आरक्षण को रखेंगे। लेकिन हकीकत क्या है? आरक्षण कहाँ देंगे? सरकारी नौकरियों में देंगे या